अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.12 टोटली सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, हसन अर्न्स 3500 रुपीज़ इन 5 डेज, व्हाट इज़ हीज अर्निंग फॉर 1 डे। हसन जो है वो 5 दिनों में 3500 रुपीज़ कमा लेता है, तो वो एक दिन में कितने पैसे कमाएगा, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे हसन्स अर्निंग ऑफ 5 डेज, तो 5 डेज़ की अर्निंग बताई गई है 3500 रुपीज़, ये आ गया। उसके बाद लिखेंगे हसन्स अर्निंग ऑफ 1 डे, तो हसन की एक दिन की अर्निंग फाइंड करनी है, तो हम टोटल अमाउंट को 5 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल डेज, तो टोटल अर्निंग ऊपर लिख देंगे, नीचे 5 आ जाएगा क्योंकि आपके डेज 5 थे। अब ये कट हो रहा है, 5 1 5, 5 7 35, ये 2 जीरोज ऊपर आ जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 700 रुपीज़। यानी कि हसन की जो एक दिन की अर्निंग होगी वो 700 रुपीज़ होगी। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, जैन बॉट 1 डजन ऑरेंज फॉर 240 रुपीज़, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। जैन माल्टों की एक दर्जन खरीदता है जिसकी कीमत है 240 रुपये, तो एक माल्टे की कीमत क्या होगी, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस, तो 1 डजन ऑरेंजेस की कितनी कीमत बताई है उसने, 240, तो 240 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, तो हम 240 को 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे पहले फार्मूला लिखेंगे टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑरेंजेस। टोटल प्राइस आपकी 240 है, ऊपर आ जाएगा। टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 12, वो नीचे आ जाएगा। ये कट हो रहा है, 12 1 12, 12 2 24 और ये 0 ऊपर, तो आपका आंसर आ गया 20 रुपीज़, यानी कि एक माल्टे की कीमत 20 रुपये होगी। सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ कार कवर्स 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स, फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर इफ कार ट्रेवल्स 400 किलोमीटर, देन व्हाट विल बी द फ्यूल कंजप्शन इन लीटर। एक जो कार है वो 11 लीटर्स के पेट्रोल में 220 किलोमीटर का फासला तय करती है, तो आपने लीटर के लिहाज से किलोमीटर का रेट फाइंड करना है। उसके बाद अगर वो 400 किलोमीटर का फासला तय करे तो उसका फ्यूल जो है वो कितना कंज्यूम होगा, यानी कि फ्यूल कितना लगेगा, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी कार कवर डिस्टेंस इन 11 लीटर्स, तो 11 लीटर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 220 किलोमीटर। उसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर, तो यहाँ पे हम 220 को 11 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लिखेंगे 220, टोटल लीटर है 11, ये कट हो रहा है, 11 1 11, 11 2 22, 0 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 किलोमीटर, यानी कि वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर का फासला तय करेगी। उसके बाद लिखेंगे कंजप्शन ऑफ फ्यूल फॉर 400 किलोमीटर। अगर कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है तो उसका फ्यूल कितना लगेगा, तो हमने यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस ओवर रेट। डिस्टेंस आपका है 400, ऊपर आ जाएगा, रेट हमने अभी निकाला 20, तो इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो गया, 2 1 2, 2 2 4 और ये 0 ऊपर, तो 20 और साथ में लीटर आ जाएगा, क्योंकि हमने कंजप्शन ऑफ फ्यूल फाइंड करना था तो इसके साथ लीटर लिखा जाएगा। तो अगर कार 400 किलोमीटर का फासला तय करती है तो उसका 20 लीटर पेट्रोल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोइन कुक्ड 10 डिशेज इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर, हाउ मच डिशेज विल बी कुक इन 8 आवर्स। जो मोइन है वो 2 घंटों में 10 किस्म के खाने पका लेता है, तो उसके 1 घंटे में खाना तैयार करने की स्पीड क्या होगी। उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है कि वो 8 घंटों में कितनी डिशेस बना सकेगा। यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल डिशेस, तो वो कितनी है 10। उसके बाद लिखेंगे टोटल टाइम 2 आवर्स। उसके बाद लिखेंगे स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेस पर आवर, तो हमने पर आवर के लिहाज से उसकी स्पीड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिशेस डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स। उसके बाद टोटल डिशेस कितनी है 10, टोटल आवर्स बताए गए हैं 2, तो इनको जब कट करेंगे तो आपका 5 आंसर आ जाएगा।
2 1 2, 2 5 10। तो वो 1 घंटे में 5 डिशेस तैयार कर सकता है। यहाँ पे लिखेंगे 5 डिशेस पर आवर। उसके बाद हमने ये भी फाइंड करना है कि वो 8 घंटों में कितनी डिशेस तैयार करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डिशेस विल बी कुकड इन 8 आवर्स। तो हम 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 × 8, 5 8 40, 40 डिशेस यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि वो 8 घंटों में 40 डिशेस तैयार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 375 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 35 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस यहाँ पे बताई गई है, वो है 375 रुपीज़। तो आपने 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फाइंड करनी है। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो कितनी बताई गई है 375 रुपीज़। पहले हम 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या करेंगे, तो इस अमाउंट को 25 पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25, 25 1 25, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गए 1, ये 5 नीचे। 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 125 पूरा पूरा आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या निकला है 15, साथ में यूनिट्स भी आ जाएगा। ये आपकी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फाइंड हो गई है 15 रुपीज़ पर यूनिट। उसके बाद आ जाएगा एक कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस अमाउंट को 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। 15 × 75, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25, 5 यहाँ पे 2 कैरी, 5 1 5, उसमें 2 ऐड किए 7, 7 5 35, 5 यहाँ पे 3 कैरी, 7 1 7, उसमें 3 ऐड किए तो आपका 10 आ जाएगा। ये 5 वैसे 7 और 5 को ऐड किया 12, 2 यहाँ पे 1 इधर कैरी, 0 में 1 ऐड किया 1 और ये वाला 1 वैसे। आपका आंसर आ गया 1125। यहाँ पे लिखेंगे 1125 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमजा कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स बाय कार। एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर्स। जो हमजा है वो कार के ज़रिए 3 घंटों में 225 किलोमीटर का फासला तय करता है। अगर वो कार को इसी रेट से ड्राइव करे तो वो 8 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे लिखेंगे हमजा कवर्ड डिस्टेंस इन 3 आवर्स, वो है 225 किलोमीटर। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो इस अमाउंट को 3 पे डिवाइड कर देंगे। ये कट हो रहा है 3 1 3, 3 7 21, 1 इधर कैरी जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो आपका आंसर आ गया 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड इन 8 आवर्स, तो हम 75 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40, 0 यहाँ पे 4 कैरी 7 की तरफ जाएगा, 8 7 56, उसमें 4 ऐड किए तो 60, आपका फाइनल आ गया 600 किलोमीटर। तो हमजा 8 घंटों में 600 किलोमीटर का फासला तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है द कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स इज़ 4000 रुपीज़। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। 20 kg एप्पल्स की जो कॉस्ट है वो 4000 रुपीज़ है। तो आपने 25 kg एप्पल्स की कीमत फाइंड करनी है। यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ 20 kg एप्पल्स, तो वो आपको बताई गई है, वो है 4000 रुपीज़। उसके बाद लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स, क्योंकि हम 1 kg एप्पल्स की कीमत फाइंड करेंगे तो हमें 25 kg एप्पल्स की कीमत मालूम होगी। तो हम यहाँ पे 4000 को 20 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाई 20 आ जाएगा। 0 से 0 कट, 2 1 2, 2 2 4 और ये दोनों जीरोज ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो 1 kg एप्पल्स की आपकी प्राइस आ गई 200 रुपीज़। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स, तो हम 200 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 kg एप्पल्स की कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। 200 मल्टीप्लाई 25, 5 0 0 5 0 0, 5 2 10, 2 0 0 2 0 0, 2 2 4, 4 और 1 5। तो 25 kg एप्पल्स की कीमत होगी 5000 रुपीज़।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द फर्स्ट क्रिकेट मैच हमजा मेड 52 रन्स इन 6 ओवर्स एंड इन द सेकंड क्रिकेट मैच ही मेड 68 रन्स इन 8 ओवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट पर ओवर। पहले मैच में हमजा ने 6 ओवर्स में 52 रन्स बनाए, सेकंड मैच में उसने 8 ओवर्स में 68 रन्स बनाए। तो आपने एवरेज रन रेट पर ओवर फाइंड करनी है। यहाँ पे आ जाएगा टोटल रन्स मेड बाय हमजा, उसने टोटल रन्स कितने किए पहले और दूसरे दोनों मैचेस के यहाँ पे आ जाएंगे। पहले मैच में उसने 52 रन्स बनाया और दूसरे मैच में 68, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने से आपका 120 आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे टोटल ओवर्स प्लेड बाय हमजा, तो टोटल ओवर्स कितने उसने खेले। पहले मैच में उसने 6 ओवर खेले और दूसरे मैच में उसने 8 ओवर्स खेले, तो टोटल ये आपका 14 हो जाएगा। अब आपने एवरेज रन रेट पर ओवर फाइंड करना है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगी। बाद हम 120 को 14 पे डिवाइड कर देंगे। 120 ओवर 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 112 आ जाएगा। इधर से इधर कैरी 10, 10 में से 2 गए 8, इधर रह गया 11, 11 में से 11 जाएंगे तो 0 आ जाएगा, वो इस साइड पे नहीं लिखेंगे यहाँ। 14 को अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 × 20, यहाँ पे 0 2 इधर कैरी, 5 1 5, उसमें 2 ऐड किए 70, तो ये यहाँ पे 70 आ जाएगा। माइनस करने से आपका 10। अब पॉइंट की वजह से ये छोटा नंबर है, तो पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब 14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 × 28, 8 यहाँ पे 2 कैरी, 7 1 7, उसमें 2 ऐड किए तो ये आपका 9 हो जाएगा। 98 यहाँ पे आ गया। 100 में से 98 माइनस किए तो 2 आ जाएगा। हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हम इस अमाउंट को राउंड ऑफ करेंगे। इस अमाउंट को हमने पॉइंट के एक डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो पॉइंट के बाद दूसरा डिजिट देखेंगे। अब ये 7 है, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है इसके प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 8.6 हो जाएगा। यहाँ पे 8.6 रन्स पर ओवर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ऑन ट्यूसडे। व्हाट इज़ द एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट। जो आतिफ है वो मंडे को 15 मिनट्स में 40 पेन सेल करता है और ट्यूसडे को 30 मिनट्स में 95 पेन सेल करता है। तो आपने एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट बताना है। तो आपने ये बताना है कि वो 1 मिनट में कितने पेन सेल करेगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल पेन सोल्ड बाय आतिफ। मंडे को उसने 40 पेन सोल्ड किए और ट्यूसडे को 95, तो इसको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 135। यहाँ पे पेन्स आ जाएगा। उसके बाद लिखेंगे टोटल मिनट्स। 40 पेन सेल करने में उसको 50 मिनट्स लगे और 95 पेन सेल करने में उसको 30 मिनट्स लगे। इनको ऐड करने से आपका 45 मिनट्स आ जाएगा। अब आपने एवरेज सेल ऑफ पेन्स पर मिनट निकालना है, तो हम टोटल पेन्स को टोटल मिनट्स पे डिवाइड कर देंगे। 135 ऊपर और 45 नीचे। इसको आप छोटे टेबल पे भी कट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। ये डायरेक्ट 45 पे कट हो रहा है। 45 1 45, 45 3 135 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पेन पर मिनट, यानी कि वो 1 मिनट में 3 पेन सेल करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर ट्रेन इज टू कवर 1180 किलोमीटर if it covers first 550 km at the speed of 100 km per hour and the remaining distance at the speed of 90 km per hour. Find the average speed of the train. एक ट्रेन ने टोटल 1180 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। जब वो पहले 550 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर, और उसके बाद जो बाकी डिस्टेंस है उसको वह 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ कवर करती है। तो आपने ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। डिस्टेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे 550 किलोमीटर के लिहाज से। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 550 किलोमीटर। तो यहाँ पे पहले स्पीड का फार्मूला लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम इधर शिफ्ट हो जाएगा और स्पीड इसके नीचे, ये इस तरह हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना बताएगा 550, ये ऊपर आ जाएगा। 550 में ट्रेन की कितनी स्पीड थी 100, तो ये आपका 0 से 0 कट हो गया। 55 और 10 रह गया, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 10 5 = 50,
माइनस करने से 5 यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 5 ज़ा 50। तो आपका आंसर आ गया, तो टाइम आपका आ गया 5.5 आवर्स। उसके बाद लिखेंगे फॉर नेक्स्ट 630 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम का डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड, क्योंकि ऊपर हम ये ड्राइव कर चुके हैं। अब डिस्टेंस कितने है, 630 है। स्पीड नीचे कितनी आएगी, 90, क्योंकि जब वो 630 का डिस्टेंस कवर करती है तो उसकी स्पीड होती है 90। तो ये 0 से 0 कट, 9 1 9, 9 7 63। तो टाइम आपका निकल आया है 7 आवर्स। अब हमने एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल टाइम। 7 और 5.5 को ऐड कर देंगे। ऐड करने से आपका आ जाएगा 12.5 आवर्स। हमने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एवरेज स्पीड और उसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्योंकि स्पीड के लिए हमारे पास डिस्टेंस तो था लेकिन टाइम नहीं था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ऊपर टाइम निकाला है पहले, उसके बाद उस टाइम को टोटल किया है। अब टोटल डिस्टेंस आपका कितना है, 1180। उसके बाद टोटल टाइम क्या निकला है, 12.5। जब इन दोनों अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 94.4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.12 टोटली सोल्व कर ली है। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।